चलो बच्चों हम लोग देखेंगे आज से ग्रामर इंग्लिश का, ठीक है। एकदम शुरू से चलेंगे। कहां से चलेंगे? शुरू से। शुरू से जैसे अल्फाबेट, तो जो बिगिनिंग पॉइंट होता है जहां से स्टार्ट होता है इंग्लिश, अब गए थे तो क्या पढ़ाया गया था शुरू शुरू में? कैट, डायरेक्ट पढ़ाया था रेट कैट मैट, नहीं पढ़ाया होगा ए बी सी डी, ये सब पढ़ाया गया था ना। ए बी सी डी से शुरुआत हुआ होगा। कहां से शुरुआत हुआ होगा? ए बी सी डी से। तो इसी को कहा जाता है अल्फाबेट। कौगो होता है टोटल? 26 गो होता है। कौगो होता है टोटल? 26 गो होता है। कौगो होता है टोटल? अल्फाबेट कौगो होता है? 26 को। ये बटा हुआ है दो भागों में, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। कैपिटल में जैसे कि ए बी सी ऐसे सब लिखना कैपिटल, और ये बी सी ऐसे लिखना क्या कहलाता है? स्मॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फाबेट कौगो है टोटल? कौगो है टोटल? कौगो है टोटल? कितने भागों में बटा हुआ है? कैपिटल और। अब ये सवाल अलग है कि ये बटा हुआ है दो भागों में, लेकिन संख्या उतने हैं। एहू में 26 गो है, एहू में 26 गो, एहू में है और 26 गो एहू में है। जैसे अल्फाबेट, अल्फाबेट टोटल कितना है? 26। टोटल कितना है? 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये टोटल को कुछ है 26 गो। वही स्मॉल में देखा जाएगा तो वही चीज वह है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। समझ में आ जाएगा इतना? टोटल अल्फाबेट कौगो है? कौगो है टोटल? कोई दिक्कत है? बोलिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट वो में से अब बताते हैं, अल्फाबेट में से कुछ छांटा गया है। एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। एक वॉवेल होता है, दूसरा क्या होता है? 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 वॉवेल की संख्या 5 गो है। कौगो है टोटल? ए ई आई ओ यू। कौगो है टोटल? कौगो टोटल है? वॉवेल को हिंदी में स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। और इसको स्वर यानी कि कौगो है टोटल? 5 गो। ए ई आई ओ यू। आप ओ आप पढ़े होंगे, ओ आ ऐसे और डबल ऐसे ऐसे ही ऐसे पढ़े होंगे ना। आप पूरा ओ आ में देखिएगा, ये 5 गो से मिलकर बना हुआ है ज्यादातर। लास्ट में ऑन ए एन और ए एच खाली बना हुआ है दूसरा से। बाकी जितना भी है वो सब बना है ये 5 गो से। टोटल 11-12 गो है ना। तो वॉवेल कौगो है टोटल? 5 गो। वॉवेल टोटल कौगो है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। कौगो टोटल वॉवेल है? कौगो टोटल वॉवेल है? समझ में आ जाएगा? वॉवेल की संख्या कितनी है? कोई दिक्कत है? चलिए बना लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिए इसे घेर के। नेक्स्ट अब आता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल, अब बताइए टोटल अल्फाबेट कौगो था? 26 गो में से वॉवेल कौगो निकल गया, तो कौगो बचा? यह 21 गो है कॉन्सोनेंट। यह 21 गो क्या है? यह 21 गो क्या है? यह 21 गो क्या है? वॉवेल की संख्या 5 है। वॉवेल की संख्या क्या है? और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? वॉवेल की संख्या कितनी है? 5। वॉवेल की संख्या कितनी है? कौन कौन कॉन्सोनेंट है देख लो, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ नहीं पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वॉवेल की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है टोटल? 21। दोनों के मिलने से अल्फाबेट बना है। समझ में आ जाएगा? केवल कॉन्सोनेंट लिख लीजिए, ये मत लिखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा एड्रेस बताना होता है तो आप लोग कैसे बताते हैं कि हमारा गांव ये है, पोस्ट ये है, थाना ये है, जिला ये है, इसके बाद में स्टेट ये है और
कंट्री ये है, यही ना बताते हैं। आप सबसे पहले ग्राम बताते हैं, फिर क्या बताते हैं, पोस्ट, क्या बताते हैं, फिर क्या बताते हैं बताइए, थाना, फिर क्या बताते हैं, जिला, फिर क्या बताते हैं, जिला। अब इसके बाद में राज्य बताइए, और क्या, फिर क्या बताइए, देश, फिर क्या बताइए, देश। यही ना 5-6 को बताया जाता है एड्रेस में कि हमारा एड्रेस ये है। फिर पिन कोड बता दीजिए, हो जाएगा। ग्राम, ग्राम को इंग्लिश में कहा जाता है विलेज। क्या कहा जाता है बच्चों, विलेज। विलेज माने होता है ग्राम, इसी को हिंदी में गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांव। पोस्ट, पोस्ट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बताइए, पोस्ट ऑफिस। क्या कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस। क्या कहा जाता है, बोलिए कस के, थाना को कहा जाता है पुलिस स्टेशन। क्या कहा जाता है, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। क्या कहा जाता है, जिला को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा जाता है, राज्य को कहा जाता है स्टेट। क्या कहा जाता है, स्टेट। और देश को कहा जाता है कंट्री। एड्रेस आप बताइएगा तो यही सब ना बताइएगा कि हमारा गांव कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, राज्य कौन सा है और देश कौन सा है। देश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्य को क्या कहते हैं, जिला को क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, थाना को क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन, पोस्ट को क्या कहते हैं, और ग्राम को क्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा। विलेज माने ग्राम, बोलो। पोस्ट ऑफिस माने पोस्ट, पुलिस स्टेशन मतलब थाना, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, स्टेट मतलब राज्य, कंट्री मतलब देश। बोलेगा कि ये सब तो हमको पता है। आपको पता है, एडमिशन होता है तो हम कुछ कुछ पूछते हैं, उसमें पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का स्पेलिंग बताइए, जिला कहाँ है, रोहतास। जिले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नहीं पता है। बता दिया तो स्पेलिंग नहीं बता पाता है वो, बुझा रहे ना। अरे ढेर ऐसा आता है कि अभी उसको अपना पूछेंगे गांव कहाँ है, यहाँ। थाना कहाँ है, यहाँ। थाना करवंदिया, करवंदिया का स्पेलिंग बोलो, KRDPM है, ये क्या हो गया। उसको भी स्पेलिंग नहीं याद है कि करवंदिया का स्पेलिंग क्या होगा। पापा का नाम क्या है, ये नाम है, पापा का नाम का स्पेलिंग बताओ, याद है नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब तो याद करवा दिए ना, बुझा रहे ना, कोई दिक्कत है, लिख लो। अब आता है नेम ऑफ डेज। कौ दिन होता है बताओ, कौ दिन होता है, 7 को दिन होता है ना। कौन कौन होता है, संडे दिन टोटल 7 को, कौ होता है टोटल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यही ना होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे माने होता है रविवार। संडे माने क्या होता है, एकरे को कहा जाता है अतवार। क्या कहा जाता है, अतवार, सुने हो ना। एकरे के कहा जाता है सोमवार। क्या कहा जाता है, सोमवार। इसी को कहा जाता है सोमवार। क्या कहा जाता है, सोमवार। मंगर कहता है, अरे मंगर नहीं है वो, मंगलवार है। क्या बच्चों है, वेडनेसडे माने बुधवार। क्या कहलाता है, बुधवार। इसको कहा जाता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। एक के बीएफए आदमी कहता है, बीएफए आज कहता है ना, बृहस्पतिवार या गुरुवार कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, गुरुवार। इसको कहा जाता है शुक्रवार। क्या कहा जाता है, शुक्रवार। अगर यही मुस्लिम धर्म में पढ़ा जाएगा इसको जुम्मा कहा जाता है, जुम्मा कहा जाता है ना। सैटरडे को कहा जाता है शनिवार। क्या कहते हैं, इसी को प्यार से सिनीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनीचर। ठीक है,
शनिवार, ये क्या कहलाता है? याद हो जाएगा ना, लिख लीजिए। अब आता है, ये है आपका नेम ऑफ डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना ये। इसके बाद आता है नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स कौगो होता है टोटल? कौगो टोटल होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यही ना होता है? बोलो। इसको कहा जाता है जनवरी। क्या कहा जाता है? JANUARY, जनवरी। इसको कहा जाता है फरवरी। क्या कहा जाता है बच्चों? FEBRUARY। इसको कहा जाता है मार्च। क्या कहा जाता है बच्चों? MARCH। इसको कहा जाता है अप्रैल। क्या कहा जाता है? अप्रैल। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मई। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जून। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जुलाई। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अगस्त। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सितंबर। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हाँ, इसको कहा जाता है अक्टूबर। क्या कहा जाता है? अक्टूबर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नवंबर। क्या कहा जाता है? नवंबर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दिसंबर। क्या कहा जाता है? याद हो जाएगा? बोलो। जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? फिर ये होता है 28 दिन का या 29 दिन का। लीप ईयर में 29 दिन हो जाता है। लीप ईयर में कितना दिन हो जाता है? यही मार्च जो होता है अभी जो चल रहा है 31 दिन का, नहीं अप्रैल चल रहा है ना, 31 दिन का। अप्रैल जो होता है कितने दिन का होता है? 30 दिन का। ये मई जो होता है 31 दिन का होता है। जून जो होता है 30 दिन का। ये 31 का और ये भी 31 का होता है। ये दोनों कितने दिन का होता है? इसके बाद सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है। अक्टूबर जो होता है 31 दिन का होता है। नवंबर 30 दिन का होता है और दिसंबर ऐसे नहीं होता है। बोलो। अब देखो ये जो महीना है ये इंग्लिश में है। किसमें है? हम लोगों के हिंदी में भी महीना होता है, ये इंग्लिश में है। कौन सा महीना होता है किसी को याद है? याद करवाए थे हम पहले भी। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। फागुन नहीं होता है, फाल्गुन होता है। अभी जो चल रहा है ना महीना, चैत का महीना है। वो किसका महीना है? चैत का महीना है। ये 15 से चालू होता है। आधा मार्च गईला चालू हो जाता है नया महीना। हम लोग का हिंदू का नया महीना यही है। ये अंग्रेजमन के है। यही आसान लगता है इसीलिए आदमी पढ़ता है इसको। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए देखे होंगे कि परीक्षा जो होता है हम लोगों का भारत में मई में तो मार्च में होता है, फरवरी मार्च में। सेशन जो चेंज होता है कब होता है? मार्च में। काहे चेंज होता है? हम लोग के टाइम में सेशन जो पढ़ाई चेंज होता था वो जनवरी में चेंज होता था। दिसंबर में परीक्षा फाइनल होता था। अब उसको हटा दिया गया, हिंदू धर्म के अनुसार लाया गया, क्योंकि भारत के अनुसार चलेगा ना। तो भारत में जो महीना चलता है ये वाला चलता है ना, तो इसके अनुसार मार्च में ही चलता है। इसीलिए परीक्षा कब होता है तुम लोगों का? ये सब मार्च में होता है ना। होता है मार्च में। अभी तुरंत परीक्षा दे के आए हो ना, तो परीक्षा कब हुआ है? मार्च में। क्योंकि अब हम लोगों का सेशन अंत कर रहा है। बजट जो पेश होता है, पूरा एक साल का जो पैसा दिखाया जाता है, वो पहले दिखाया जाता था दिसंबर में, लेकिन अब कब दिखाया जाता है? मार्च में। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का भारत देश का महीना है, हिंदुओं का जो महीना है, वो कहां से शुरू होता है? चैत से। चैत यानी कि वो आधा मार्च गईला 15 मार्च के बाद में। फागुन जैसे ही होली जैसा बीतता है ना, तो समझ लो कि वो दिन बदल गया। वही से लास्ट में आदमी होली होली खेल के दिन बिता देता है। अपना पूरा साल हम लोग का होली बीतता है, जो वो होली के दिन ही पूरा रंग अबीर कुर्ता उर्ता फाड़ के फेंक देता है आदमी, और नया वहां से चालू हो जाता है। बुझा गया ना? तो ये महीना है, याद हो जाएगा। चलो लिख लो। अब आता है नेम ऑफ डायरेक्शन। दिशा को होता है, कोई बताएंगे?
बिल्कुल सही, 4 गो। कौन कौन सा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इंग्लिश में कहा जाए तो वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बुझा रहे ना? अगर हम ऐसे हाथ करेंगे तो हमारा मुंह किधर है? पूरब की तरफ। और बायां हाथ किधर है? उत्तर की तरफ ना। और दायां हाथ किधर है? और सिर किधर है? पश्चिम की तरफ ना। तो ये कहलाता है दिशा। अब बताओ, कॉपी पे दर्शाना रहेगा तो दिशा किसे दर्शाएंगे? अब ये तो हम देख के बता दिए कि हेने पूरब है, हेने उत्तर है, हेने दक्षिण है, हेने कोची है। सूरज को देख के हम बता सकते हैं कि सूरज जब उगेगा तो पक्का उगेगा किधर उगता है? पूरब में। डूबता किधर है? ये तो पता है हमको, सूरज पूरब में उगेगा। नहीं जाने सूरज निकलेगा उन्हें कहेंगे कि पूरब है। कोची है? का है बबुआ, बचबा। लेकिन कापी पर दर्शावे कर रही तो कैसे दर्शावल जाई हो? तो कापी पे कभी भी दर्शाना रहेगा तो हमेशा उत्तर को ऊपर दर्शाना, यानी कि सामने की तरफ क्या दर्शाया जाता है? उत्तर। तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कापी पे दर्शाने आ जाएगा उत्तर दक्षिण। ऊपर की तरफ क्या दर्शाइएगा? ऊपर की तरफ क्या दर्शाइएगा? ऊपर की तरफ क्या दर्शाइएगा? नीचे की तरफ क्या दर्शाइएगा? अब बोलिएगा कि पूरब पश्चिम का नहीं दर्शाए हैं? तो पूरब दाहिने तरफ। पूरब किधर? राइट साइड, यही ना है। तो ये इधर होता है पूरब और इधर होता है। बोलिए कि सही सही हो जाएगा क्या? ये सही सही हो जाएगा घुमाएंगे तो? अरे बिल्कुल सही होगा, काहे नहीं होगा? देखो ना, घुमा दिए हम। उत्तर है नहीं चल गया? उत्तर चल गया तो होने को चीज चल गया है ना। नीचे पूरब, मतलब ऐसे करेंगे, अगर ऐसे करके इस तरफ तेने पूरब चला जाएगा तो होने क्या चल जाएगा? बुझा गया? सामने की तरफ ऊपर की तरफ क्या दर्शाया जाता है कापी पे? उत्तर। ऊपर की तरफ क्या दर्शाया जाता है? उत्तर। ये डायरेक्शन है, देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन अब ये को गड़बड़ होता है बचवा। क्या गड़बड़ होता है? हम तुरंत अभी बताए। चलिए, वो थोड़ा जटिल फिगर था इसलिए हम बढ़िया फिगर बना दिए। क्या बना दिए? बढ़िया फिगर बना दिए। समझ में आ रहा है? हैं? बढ़िया फिगर बना दिए। ये इधर होता है ईस्ट। क्या होता है? इधर क्या होता है? ईस्ट इधर होता है। नॉर्थ ना, इधर नॉर्थ। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है? डब्लू का मतलब समझ में आ जाएगा, वेस्ट है। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब। ईस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब क्या होगा? वेस्ट का मतलब नॉर्थ का मतलब उत्तर। नॉर्थ का मतलब साउथ का मतलब साउथ का मतलब साउथ का मतलब साउथ का मतलब समझ में आ जाएगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर और पूरब, पश्चिम, उत्तर और अब कोई मान लीजिए कि हेजा खड़ा हो जाए तो अब कोरा के काने कहेंगे कि उत्तर है कि पूरब है। हेने खड़ा हो जाए तो अब क्या कहेंगे कि उत्तर है कि दक्षिण है। तो अब क्या कहेंगे? हेने उन्हें खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? हो, बड़ा भयानक स्थिति आ गया। चलिए, भयानक स्थिति के लिए हम लोग निपटारा करते हैं इसका। देखा जा, अगर कोनो चीज ना पूरब होके, एगो राजा रहन हिरण कश्यप राजा रहे एगो ना, ओकर लड़का रहन प्रहलाद के रहे। उ जाके तपस्या किया। तपस्या करके अब बोला कि हमको आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मा जी से कि हम अमर हो जाएं। क्या हो जाएं? हम मरे ही नहीं। तो वो बोले कि देखो, अमर होने का आशीर्वाद आज तक किसी को नहीं मिला है, ना तुमको मिलेगा, तुम कुछ और मांगो। तो बड़ा तेज था, दिमाग लगाया। बोला कि अमर होने का आशीर्वाद ना दीजिएगा ना, तो ना, कुछ और मांग। तो बोला कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना हम धरती में मरे ना आकाश पर मरे, ना हम घर में मरे ना बहरी मरे, ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। मतलब वो सब अपन क्रिया विधि लगा दिया कि हम कसहू मुंह भी ना करब, ना हम आग से मरे ना पानी से मरे। भगवान जी बोले तथास्तु, जाओ, हो गया काम तुम्हारा। ठीक, अब बताओ, ना घर में मरे ना घर के बहरी,
न दिन में न रात में, न अस्त्र से न भाला से न चाकू से, न आग से न पानी से, मरी कैसे ही। अब ही सोचने लगा कि हम तो भगवान हो गए, अरे हमरा के मारी कैसे, हम घर में बानी तो कोई मरबे ना करी, हमरा के मुँहबे ना करब, हम बहरी ले जाई तबो ना मुँह, दिन में मरबे ना करी हमरा के कोई, राती के मरबे ना करी। दिमाग लगा दलस बड़ी तेज। तब भगवान विष्णु आए, अत्याचार करने लगा, उसको ले जाके घसीट के द्वार पे ले गए, घर के द्वार पे, एकदम एकदम द्वार पे। ना घर में है ना, हो गया वो काम। सांझ के बेरा मारे थे जब दिया बारान होता है, न दिन था ना, बुझा गया ओकरो का। अब चाकू से न ढाल, नाखून से नकोट नकोट के मुंगाए ओकरा के, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, नाखून कोनो अस्त्र नहीं होता है। चीर दिए ओकर छतिए धके पूरा, चीर के फेंक दिए, जो मर गई, तो काम हो गया। ना बुझाया। तो उहे दिमाग इजा लगा दिया कि हम हेजा खड़ा होंगे तो क्या करेंगे, ना उत्तर है ना पश्चिम है, तो एकरा के कहा जाता है उत्तर पश्चिम। क्या कहा जाता है, तो हेकरा के क्या कहा जाएगा, उत्तर पूरब ना। ईस्ट का मतलब पूरब ना, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब है पूरब। हेकरा के क्या कहा जाएगा बताओ, दक्षिण पूरब। क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूरब। हेकरा के क्या कहा जाएगा, दोनों के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया। हम बताते हैं, जैसे अब 4 गो और दिशा होता है। मान लो चलो हई वाला दीवार पश्चिम की तरफ है, तो वो वाला दीवार किधर है, पूरब। हई वाला दीवार किधर है, दक्षिण। तो इधर किधर है, लेकिन वो कोनावा कैसे रखाने हैं, अब ना वो तो उत्तर है ना दक्षिण है। तो अब एक के क्या कहा जाएगा, होने से दक्षिण, हेने से पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में है ना। ये कैसन है, दक्षिण पश्चिम। हई कोना कहाँ है बताओ, अरे होने उत्तर है, हेने कौची है, दक्षिण कहां से चला गया, हेने पश्चिम ना है, हेने उत्तर, हेने पश्चिम। तो कोना काने है, उत्तर पश्चिम है, काने है। तो देखो 4 गो और दिशा होता है, कौन कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। एन से नॉर्थ, वेस्ट से डब्ल्यू, इसको कहा जाता है उत्तर, वेस्ट से पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो अरे याद करना बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे तो याद होगा ही। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ से उत्तर, ईस्ट से पूरब, ईस्ट से पूरब। अगला क्या होगा बोलो, एस डब्ल्यू, यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ से दक्षिण, वेस्ट से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अगला बताओ, एस ई है ना, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। आगे समझ में। 2 गो दिशा और है अभी, एगो ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 4 गो दिशा हुआ, 4 गो कोना वहां, तो 2 गौरी ना है, एगो ऊपर, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बोलो अप डाउन, उंगली दिखा के बोलो, जिसका हाथ है उंगली उठाएगा, अप डाउन, अप डाउन। हाँ सबका हाथ है जी। अप माने ऊपर, और डाउन मतलब दिशा। समझ में आ गया। कौ गो दिशा टोटल बताना है, ऐसे 4 गो। लेकिन कोई बोलेगा कि 4 गो, तो बोलो कि 10 गो होता है। बताइए आपको कौन सा चाहिए, 4 गोला कि 10 गोला, बुझा रहा है ना। ऐसे दिशा कोई पूछेगा तो को बताओगे, लेकिन जैसे ही बोलेगा 4 गो, तो बोला 10 गोला है, 10 गोला बताइए, बुझा रहा है ना। 4 गो ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आना तो 4 गो कोना वहां, आएगो ऊपर है, आएगो। अब हम ज्यादा ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो छोटा हो जाएगा। उधारो जी वो फिगर बना लेना। चाहबे करता है तू लोग। एगो पंखा वाला बाबा थे, देखा था, वो आशीर्वाद देते थे इसे ऐसे,
अब जी किसको आशीर्वाद लेना है? वो क्या करते थे ना, ऐसे पंखवा रोक के ऐसे आशीर्वाद देते थे। वो बाबा ढेर है ना, तनी हाथवा हईसे लगा रहे हो तो हम कर देंगे, हईसे तनी हाथवा लगाइए ना, मुझे रहे ना। हाथवा देखो कहाँ लगा रहे हैं, जहां इसका सबसे स्पीड कम है, तनी हाथवा हेनिया लगाइए ना, तनी हाथवा हईसे लगा रहे हैं, हईसे तनी हाथवा हईसे लगाइए ना, हईसे खाली हईसे, तब समझ में आएगा हाथवा था। अब मुझे रहे ना, अब हाथवा तनका छोट हो गया है। हाँ, गुड मैनर्स। अब हम लोग सीखेंगे कुछ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स मतलब कुछ अच्छा चीज, जैसे सुबह सुबह उठ के बोलना है गुड मॉर्निंग, बोलना ना, क्या बोलना है? पार्डन। पार्डन मतलब होता है जिसे क्षमा जैसा होता है शब्द ये भी। एक्सक्यूज मी, जैसे कुछ बोलना एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड हो जाइए, साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी, बुझा रहा है ना। प्लीज, जैसे अंकल जी से जाइए कुछ सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए कि आप 5 रुपए का कुरकुरा खरीदिए, बोले अंकल जी प्लीज एक चॉकलेट दे दीजिए घलुआ में, तो प्लीज कहना है। क्या कहना है? कोई किसी को गाली वाले दे दिए तो कहिए लास्ट में सॉरी, क्या बोलना है? और हैप्पी बर्थडे में कोई बोला आपको हैप्पी बर्थडे, तो क्या बोलना है? थैंक यू, क्या बोलना है? गुड मैनर्स में क्या बोलिएगा? गुड मॉर्निंग बोलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। चलिए उतना उतार लीजिए, इसे मत उतारिएगा। अब कुछ अच्छा हैबिट है जिसको आप लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा हैबिट में क्या है? फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। होमवर्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए। कब तक? जब खेलने जाइए उससे पहले। होमवर्क को कंप्लीट कर लेना है कब? खेलने जाने से पहले। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। सेव वाटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी। पानी और बिजली को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। हेल्प मम्मी एंड डैडी विथ द हाउस वर्क। मम्मी और पापा को हेल्प करना चाहिए उनके घर के कामों में। रिमेंबर टू पुट योर थिंग्स अवे आफ्टर यूजिंग देम। इसका मतलब कोई बताएंगे? याद रखें, रखना, क्या रखना? चीजों को अवे आफ्टर, उसी जगह पर जहां से उठाए थे। कोई चीज आप उठाइए तो फिर से उसी जगह पर ले आके क्या कर देना है? रख देना है। डू नॉट सिट टू क्लोज वाइल वॉचिंग टेलीविजन। जब टीवी देखिए तो बिल्कुल उसके नजदीक जाकर के मत बैठिए। कुछ अच्छा आदत है, समझ में आ जाएगा क्या है? फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू आउट ऑफ टू प्ले। खेलने जाने से पहले क्या करना है? अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। क्या करना है? होमवर्क कंप्लीट करना है। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट। खाना खाने से पहले क्या करना है? हाथ धोना है। खाना खाने से पहले सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पानी को और बिजली को क्या करना है? बचाना है। पानी और बिजली को क्या करना है? हेल्प मम्मी एंड डैडी विथ द हाउस वर्क। घर के कामों में मम्मी और डैडी का क्या करना है? हेल्प करना है, मदद करना है। रिमेंबर टू पुट योर थिंग्स वे आफ्टर यूजिंग देम। उसी जगह पे चीजों को रखना है जहां पर वो चीज था। डू नॉट सिट टू क्लोज वाइल वॉचिंग टेलीविजन। टीवी देखते समय बिल्कुल टीवी के नजदीक। समझ में आ गया? जैसे ये देखो, ब्रश करना भी एक कुछ अच्छा हैबिट में है। देखो ये दांत चिहार चिहार के अपना ब्रश कर रहा है ना, मुंह से बड़ा उसका दांत है ना, ये आराम से सोया है। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना भी अच्छा हैबिट है। पानी से देखो ये हाथ धो रही है, खाने जा रही है, लगता है लड़की आई। ये देखो अपना होमवर्क बना रही है ना, तो होमवर्क बना रही है ना कि होमवर्क बनाने के खेलने जाएगी, देखो खुश है। ये देखो नहा रहे हैं, ठीक है ये। और ये कचड़ा को क्या कर रहा है? कचड़ा पेटी में लेके डाल रहा है। कचड़ा को कचड़ा पेटी में। ये सब अच्छा आदत है, समझ में आ रहा है ना? आप लोग भी देखिए चॉकलेट वॉकलेट खा के क्लास में फेंक देते हैं, ये अच्छा आदत नहीं है, अच्छे बच्चों का निशानी नहीं है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना? हाँ, तो आप लोग नहीं फेंकते होंगे, हम जानते हैं। आप फेंकते भी होंगे तो अब नहीं फेंकेंगे आगे से, ठीक है? कोई दिक्कत? लिख लीजिए।
अब हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे बहुत सारा बच्चे इंट्रोडक्शन देता है तो उसमें बोलने लगता है, जैसे पापा का नाम, जैसे माय नेम इज इतना, इसके बाद क्या क्या बोलने लगता है। नहीं, एक लाइनिंग होता है कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। तो कल हम लोग इसको सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, फिर आप लोग को याद करवा के ये बोलवाएंगे आप लोगों से। सबको इंट्रोडक्शन अपना अपना लिख के इंग्लिश में आकर के बोलना है, बुझा जाएगा ना। तो कल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।